This is breakup of my marks. So I scored 50.25 marks and cutoff was 54.25. I lose by 4 marks. So here are what I attempted and what I got. In GA I attempted 24 and I got 13.75. In English 20 I got 13.75. In Quant 11 I got 9.75 and in Reasoning 18 and got 13. सो जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, जिन लोगों ने भी RBI ग्रेड भी दिया होगा उन्हें पता होगा कि इस बार का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या था। अगर उस लेवल पे जाने के बाद मुझे इतने स्कोर मिले हैं, हाँ क्वाइट सेटिस्फैक्शन नहीं है क्योंकि नेगेटिव्स काफ़ी सारे हो गए हैं और 4 नंबर अगर 4 क्वेश्चन और सही हो जाते तो शायद मैं मेंस लिख रही होती। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जीके में 24 जो अटेम्प्ट मैंने किए थे, मुझे श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी और जब मैं एग्ज़ाम दे के निकली थी ऑनेस्टली मुझे 4 क्वेश्चन की भी श्योरिटी नहीं थी कि 4 क्वेश्चन भी मेरे सही हो जाएंगे। कुछ पढ़ा हुआ था, सो मैंने ऐसे ही कर दिया कि एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर हो जाए। बट लकीली जो मैंने चूज़ किए ऑप्शंस वो सही हो गए और मुझे कुछ तो मार्क्स मिल गए। देन इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में 20 मैंने अटैम्प्ट किए थे 30 में से और 13.75 मुझे मिले हैं। लोग 30 भी अटैम्प्ट करते हैं और अच्छे मार्क्स उनके आते हैं, बट मेरे लिए जो लेवल मेरा इंग्लिश का रहा है, पास्ट मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइक RRB PO मेंस में 1 नंबर इंग्लिश में कम था जिसकी वजह से मैं नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ओवरऑल कट ऑफ से मैं 7 मार्क्स ऊपर थी। सो मुझे पता है कि इंग्लिश का मेरा क्या लेवल था और मैंने कितना इम्प्रूव किया है, तो उस हिसाब से मुझे जो भी मिला है आई एम ओके विद इट। नाउ कम्स क्वांट सेक्शन एंड क्वांट और रीजनिंग के लिए स्पेशली मैं बताना चाहूँगी कि क्वांट और रीजनिंग जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था मेरी शिफ्ट में या मेरी शिफ्ट के पहले या मेरे बाद वाली शिफ्ट में, कई सारे लोगों का रिव्यू लिया था मैंने, तो मुझे यही समझ में आया था कि क्वांट और रीजनिंग का जो लेवल था वो इस तरीके का था कि कट ऑफ मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था चूज़ करना कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। उसके बाद भी 11 क्वेश्चन क्वांट में मैंने किए थे, 9.75 मुझे मिले हैं। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। रीजनिंग से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि रीजनिंग में मैंने इस बार कोई भी लॉजिकल रीजनिंग नहीं किया था। उसके बाद भी मेरे 3-4 क्वेश्चन आई थिंक नेगेटिव हुए हैं, बट कोई बात नहीं, इसमें नॉर्मलाइज भी हुआ होगा क्योंकि 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था आई थिंक। तो ये हो गया। और इसके बाद इंग्लिश और जीके का अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश में मैंने कुछ ख़ास नहीं किया था, बस गाइडली की मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ली थी। टेस्ट सीरीज़ आई थिंक 99 रुपीज़ की थी वो, RBI ग्रेड बी फॉर फेज़ 1। उससे मैंने क्वेश्चंस लगाए थे और उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया स्पेशली फॉर क्वांट एंड रीजनिंग। मेरा क्वांट और रीजनिंग में जो ये क्वेश्चन का चॉइस था कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है वो मुझे गाइडली के उस मॉक से ही समझ में आया और इंग्लिश भी मेरी वहीं से प्रैक्टिस हो गई थी। अब मैं जीके की बात कर लेती हूँ। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखें तो प्रीवियस ईयर पेपर पूरी की पूरी तरह स्कीम पे बेस्ड था। गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज़ मोस्टली इसी पे बेस्ड था और 1 लाइनर्स थे, बजट भी था, सर्वे भी था, सब कुछ था। और डायरेक्ट बैंकिंग की न्यूज़ थी, RBI के न्यूज़ थी। बट इस बार जो पेपर आया उसमें टोटली फाइनेंस आ गया जो कि आउट ऑफ द बॉक्स ही था कि फाइनेंस कहाँ से उठा के दे दिया था। और वैसे भी फिगर्स याद रखना इतना मुश्किल होता है, उसमें भी उस लेवल का जो पूछा हुआ था, जिस डेप्थ में पूछा हुआ था, लिटरली आई वाज फीलिंग दैट टाइम कि UPSC का पेपर है। बट वहाँ पे जिन लोगों ने भी प्रिपेयर किया है आई थिंक हार्डली ही कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो GA के पेपर में बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। मोस्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चे थे जिन्होंने पिछले पेपर को प्रीवियस ईयर के पैटर्न के बेस पे पढ़ाई की होगी या फिर किसी भी
टीचर या चैनल को फॉलो किया होगा, सब जगह यही सेम चल रहा था, स्कीम, आरबीआई, और न्यूज़ जो भी बैंकिंग रिलेटेड है, देन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी नई चीज़ें हो रही थी, सब इसी पे फोकस थे। और इस बार लिटरली मैंने जीके के लिए बहुत मेहनत की थी, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट मेरा जीके की वजह से नहीं हो पाया था। ओवरऑल कट ऑफ क्लियर थी अगेन, और इसमें मेरा जीके की वजह से रह गया था, इसमें भी 1 नंबर से जीके नहीं निकला था। सो वो एक डर था कि कहीं जीके से ना रुक जाए। तो मैंने जीके पे मेहनत की और पूरी तरीके से प्रिपेयर किया था जीके को, बजट, सर्वे, स्कीम, सब कुछ किया था। बट जब पेपर आया तो इट वाज, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट कम। सो अब तो जो हो गया सो हो गया। ऑब्वियसली कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, सो कोई इशू नहीं है। बट जो भी मार्क्स मिले उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्ट्री है थोड़ा सा। एक ये है कि हाँ, जो भी किया एटलीस्ट कुछ तो उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिला। लाइक मैं अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो लास्ट ईयर से मेरा जीके इम्प्रूव हुआ है, मेरा रीजनिंग इम्प्रूव हुआ है, और इंग्लिश में भी मेरे मार्क्स थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। तो वो मेरे लिए अच्छा है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और बाकी थोड़ी थोड़ी जहाँ कमी छूट रही है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अभी आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। अब आरबीआई ग्रेड बी के 2024 के लिए अभी से ही लग जाना है। फ़ेज़ 2 के लिए प्रैक्टिस करनी है। और इस बार जो करंट को करने का अप्रोच रहेगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगा, क्योंकि फाइनेंस बेस्ड ही आ रहा है और मोस्टली सब आरबीआई के सर्कुलेशंस पे बेस्ड था। तो मेन इस बार फोकस आरबीआई के सर्कुलेशंस पे होना चाहिए और फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ होनी चाहिए। सो ये मेरा स्कोर था और ओवरऑल मेरा रिस्पांस था। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।